अच्छा जी, जो मेरे एडिटर हैं नदीम, वो ऑलमोस्ट मेरा मजाक उड़ाने लग गए हैं कि मैं धनिये की डंडियों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। लेकिन अब मैंने सिर्फ पत्तियाँ ही डालनी थी लेटर स्टेज पे, लेकिन ये डंडियाँ मुझे बुला रही हैं और इस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी डंडियाँ भी डालूंगा क्योंकि इन डंडियों का जायका बहुत अच्छा होता है। आई रिपीट फॉर द 100th टाइम ऑन माई शो नाउ। Assalamu alaikum and hello. I welcome you to another episode of Kusat in the Kitchen. These Ramzan special episodes are brought to you in partnership with Coca-Cola Pakistan. और कोका कोला पाकिस्तान पिछले 2 साल की तरह इस साल भी पार्टनर कर रहा है रिस्क फाउंडेशन के साथ। फॉर एवरी कोक दैट यू बाय एक फ्री मील दिया जाता है मुस्तहिक और नीडी लोगों को। इसके अलावा पिछले साल के सैलाब ज़दगान के लिए खुसूसी तौर पे रिस्क फाउंडेशन ऐसी फार्मिंग फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बीज फराहम करके कि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सकें जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम ज़मीन है। रिस्क फाउंडेशन की इस नोबल कॉज का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है। प्लीज विजिट इट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉज। आज जनाब हम बनाने लगे हैं सेमी वेजिटेरियन, एक्चुअली वेजिटेरियन ही होगा। इट्स नॉट वीगन बट एक वेजिटेरियन डिश है। और अगर आप अंडे खा खा के बेजार हो चुके हैं या गर्मी में अंडों की तासीर आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसकी एक रिप्लेसमेंट है जी। और ये है मेरा दोस्त जिसका नाम है ताज़ा पनीर। ये पनीर हमने खुद बनाया जी, यहाँ पे मैंने और मेरे सू शेफ ने मिलके। इसका तरीका भी आपको बताएंगे। मैं बनाने लगा हूँ एक भुजिया इस पनीर के साथ और बात करेंगे विशाल भारद्वाज की मकबूल तरीन और एक अजीम तरीन फिल्म के ऊपर जिसका नाम है मकबूल। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पनीर की भुजिया बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये ताज़ा पनीर किस तरह बनाया जाता है। ऑफ कोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाजार से कॉटेज चीज़ लेकर भी, बना बनाया जो होता है उससे भी यही रेसिपी बन सकती है। लेकिन ये जो मेरा दोस्त है, ये खूबसूरत किस्म का ताज़ा ताज़ा मुलायम सा चीज़, ये हमने घर पे किस तरह बनाया जी कि 2 किलो दूध लिया और उसको आपने उबाल लिया और फिर आपने उसको चूल्हे से उतार के साइड पे रख दिया। अब इसके अंदर फी लीटर 4 से 6 चम्मच जाएंगे सफ़ेद सिरके के, वाइट विनेगर के, या नींबू जाएंगे 3 से 4 पर किलो। अब ये डिपेंड करता है कि दूध में जब आप फ़ौरन खटास मिलाएंगे तो वो ऑफ कोर्स कोएगुलेट कर जाएगा, वो फ़ौरन फटना शुरू हो जाएगा। तो आप एक एक 2-2 चम्मच करके मिलाते रहें और देखते रहिए कि दूध का फटने का अमल कितनी तेजी से हो रहा है। In these 2 liters we had put about 8 to 9 tablespoons of white vinegar और फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। Literally takes about 5 to 7 minutes. That's about it. तो वो सारा दूध जो इसमें से पानी अलग हो जाएगा और जो चीज़ बचेगी वो चीज़ होगी। जो चीज़ थी वो चीज़ है, यानी ये कॉटेज चीज़ फ्रेश पनीर। उसको आपने मलमल के कपड़े से छान लेना है। चख के देख सकें तो चख लें, अगर उसमें खटास बहुत ज़्यादा है तो एक दफ़ा उसको ताज़ा पानी से आप निकाल भी दें और उसके बाद अच्छे से मलमल के कपड़े में आपने निचोड़ के, तो इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, ये बस चंद कतरे देखिए निकल रहे हैं। यानी आपने इसको इस हद तक निचोड़ के बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो जो बनेगा वो हमारा ये ताज़ा पनीर होगा। तो ये हो गया जी पनीर का मरहला। उन दिनों के लिए भी जब आपने रीस्टॉक नहीं किया हुआ अपनी पैंट्री को, अपने फ्रिज को, तो आपके घर में अंडे नहीं हैं, तो ये एक ऑमलेट नुमासी भुजिया बड़ी मज़े की बनती है सहरी के लिए। इट कैन बी अ वंडरफुल आइडिया। और उसके अलावा भी आप खाना चाहें तो इसको सालन के तौर पे भी खा सकते हैं। ज़्यादा काम नहीं है, क्विक पकने वाली चीज़ है। अगर पनीर रेडी है तो सिर्फ छोटी मोटी काट पीट है, लाइक यू डू इट फॉर एन ऑमलेट। आप चाहें तो दोनों तरह की प्याज, यानी जो रेगुलर प्याज होती है और ये ग्रीन वाली प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यही इस्तेमाल करूंगा और ये तकरीबन 3 से 4, चूंकि मेरे पास जो चीज़ है उसको जब मैंने वे किया सो दैट्स क्लोज टू 300 ग्राम्स, 280 ग्राम्स के करीब था वो। तो जी इसका वाइट वाला हिस्सा अलहदा काट के रख लेंगे और ग्रीन वाले को साइड पे अलहदा काट के रखेंगे।
और चूंकि आपने इसको अच्छे से गलाना है, एज इन पकाना है, जब मैं अभी पकाना शुरू करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, तो बहुत ज्यादा बारीक काटने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट जी, एक और प्याला लेते हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर शिमला मिर्च। ये आ गई जी हमारी शिमला मिर्च। मैं लूंगा 2 बड़े साइज के टमाटर जी, और इन टमाटरों के आपने बीज अलहदा नहीं करने। अच्छा जी, टमाटर हो गए, हरी प्याज हो गई, हरी प्याज का हरा पार्ट, हरी प्याज का वाइट पार्ट, और शिमला मिर्च, और अब हरियां मर्चा जो कि हस्बे जायका, हस्बे तौफीक मैं 3 इस्तेमाल करूंगा। सो इनको भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। रखेंगे जी चूल्हे पे कढ़ाई, और आग को रखेंगे जी आप मीडियम। जाएगा जी इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। मक्खन थोड़ा सा, सिर्फ खुशबू और जायके के लिए। मैं ये जो क्यूब्स होती हैं बस समझिए कि 2 इस्तेमाल कर रहा हूं। जरा सी इसकी जब खुशबू आने लग जाए, साथ ही जाएगा जी 1 टीस्पून जितना इसमें जीरा, हाफ अ टीस्पून, क्योंकि ग्रीन वाली चिली भी है, लाल मिर्च का, 1/4 टीस्पून जितनी जाएगी इसमें हल्दी। और अब साथ ही बीच में हम डाल देंगे ये वाइट वाला पार्ट जो था जी प्याज का। इसके साथ ही बस थोड़ा सा, चूंकि इस प्याज को ज्यादा गलाना नहीं है मुझे, मैं डाल दूंगा टमाटर। टमाटरों के साथ ही चली जाएगी बीच में शिमला और हरियां मर्चा। हल्दी से कैसा खूबसूरत सा एक पीला रंग आया है। और अब जनाब आली, इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगा इसमें नमक भी। पनीर के अंदर चूंकि सिरका गया था, और पनीर में एक खटास और नमकीनियत आई डोंट नो इफ इट्स अ वर्ड, बट वेल नमकीन है वो थोड़ा सा, सो नमक एहतियात से डालिएगा। आई थिंक मैं बस बिल्कुल एक लेवल्ड टीस्पून, बिकॉज इट्स close to 300 grams and all the vegetables are there too, so maybe 1 टीस्पून। और जनाब थोड़ा सा गरम मसाला इस पॉइंट पे डालूंगा, और फिर एंड में भी डालूंगा, तो आप समझ लीजिए बस ऐसे ही चुटकियाँ, 2 चुटकियाँ। एक और चीज़ जाएगी जी, ये थोड़ा सा इसमें जाएगा चाट मसाला, वो भी आप समझ लीजिए 2 चुटकियाँ, और इसमें भी थोड़ा नमक होता है। अगर आपको खुदा न खास्ता महसूस हो रहा हो कि ये मसाला लग रहा है, तो साइड पे हम डाल देंगे जरा सा बस पानी, और इसको लेंगे अच्छे से पका। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। अच्छा जी, जो मेरे एडिटर हैं नदीम, वो ऑलमोस्ट मेरा मजाक उड़ाने लग गए हैं कि मैं धनिए की डंडियों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन अब मैंने सिर्फ पत्तियाँ ही डालनी थी लेटर स्टेज पे, लेकिन ये डंडियाँ मुझे बुला रही हैं, और इस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी डंडियां भी डालूंगा, क्योंकि इन डंडियों का जायका बहुत अच्छा होता है। आई रिपीट फॉर द 100th टाइम ऑन माई शो नाउ। सो इस पॉइंट पे जब तकरीबन आपको लगे कि सब्जियां आधी गल चुकी हैं, सो एक और इंग्रेडिएंट जाएगा, और वो है जी बेसन। बेसन बिल्कुल आपने 1 टेबलस्पून जितना, और वो ऊपर छिड़क के ऐसे, और आपने क्विकली इसको भून लेना है इनके साथ। और चूंकि इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि मसाला शायद लगना शुरू हो सकता है, तो मैं डालूंगा थोड़ा सा पानी इसको गलाने के लिए। आग करेंगे काफी हल्की, और अब इसको कोई तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने ढक के हल्की आंच पे अच्छे से गलने देना है। ओके जी, 4 मिनट तकरीबन हो गए। अगर आप यहां देखें तो ये अच्छे से गल चुकी सब सब्जियां। बस बहुत ज्यादा मुश नहीं बनाना, ये हांडी के मसाले जैसा नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां जो हैं वो खड़ी खड़ी रहेंगी, बट उनको इतना गलाना है कि उनका कच्चा जायका ना हो। वापस करते हैं तकरीबन मीडियम फ्लेम, और इस पॉइंट पे ऐड करेंगे जी सबसे पहले आधा हरा प्याज, और जाएगा जी मेरा दोस्त पनीर। और पनीर को अब आप तोड़
छोड़ लेंगे और अब आप इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसाले। ये है अब झटपट वाला काम जी, क्योंकि पनीर को आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना। पनीर तो वैसे भी आप खा सकते हैं बगैर पकाए भी। सो बस इतनी देर के इसमें मसाले सारे रच जाएं अच्छे से। सो लिटरली अबाउट 3 to 4 minutes, दैट्स इट। मैं काटता हूँ जी धनिया, अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा हरी मिर्च गार्निश के लिए। बस जी ये तकरीबन पका चाहता है। अच्छा जी, जब ये तकरीबन पकने से आप समझ लीजिए कोई हम 1.5-2 मिनट दूर हो, तो बहुत थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक छोटा टीस्पून बल्कि उसका हाफ ही, और इसको आपने अच्छे से मसल के हाथों से ऊपर डाल देना है यूं, फॉर दैट एक्स्ट्रा किक। इसी पॉइंट पे मैं बाकी का हरा प्याज भी शामिल करने लगा हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू से वेरी लिटिल फॉर माय गार्निश। थोड़ा सा मैं डालूंगा चाट मसाला और एक छड़काव टाइप होगा गरम मसाले का दोबारा, सम धनिया एंड वन क्विक मिक्स एंड फ्लेम आउट। दैट्स इट। ताकि अब ये जरा सा सारा अंदर गरम मसाला, चाट मसाला और धनिए की जो खुशबू है वो रच बस जाए। I'm going to cover it and let it sit for 1.5-2 minutes. That's about it. विशाल भारद्वाज, What can I say about it? मतलब जितने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बस उतना ही काफी था वैसे, मतलब उनकी अजमत के लिए, उनके एक आर्टिस्ट होने के लिए, और हम उनके म्यूजिक के बहुत पुराने फैन हैं। लेकिन फिर विशाल भारद्वाज ने ये फैसला किया कि मैं अब सबको मजीद अमेज करूंगा एक फिल्म मेकर बन के भी। और फिर विशाल भारद्वाज ने कम से कम मेरी तो मत मार दी। जब मैंने मकड़ी देखी तभी मुझे लगा कि ये तो एक बहुत अमेजिंग फिल्म मेकर हैं, और ये कितने मज़े से, कितने इंटरेस्टिंग नैरेटिव्स को इतना स्मूथली लेकर चलते हैं, और उसके बीच में किस तरह से म्यूज़िक को इनकॉर्पोरेट करते हैं, किस तरह से एक्टर से इतनी बिलीवेबल परफॉर्मेंसेस निकलवा लेते हैं। और फिर उन्होंने मेरे एक और इश्क पे हाथ डाला, और उस इश्क का नाम है शेक्सपियर। और उन्होंने फैसला किया कि वो शेक्सपियर के प्लेस को अडेप्ट करेंगे, और अडेप्ट भी इस तरह करेंगे कि आपको बस कहीं गुमान होगा कि हाँ ये वहीं से लिया गया है, लेकिन उसको इंडियन कल्चर में अपने रीजनल सेंसिबिलिटी के अंदर इस तरह समोएंगे कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। और उसी सिलसिले की पहली फिल्म इन द सीरीज ऑफ शेक्सपियर अडेप्टेशंस दैट ही डिड वाज मकबूल। तो मकबूल की अगर मैं बात करूं जी, तो कास्ट से ही आपको पता चल जाता है कि ये कोई एक धांसू किस्म की फिल्म है। इरफान खान, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, तब्बू, पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, उठाया उन्होंने मैकबेथ को और नाम रखा मकबूल। और वो जो पूरी बादशाहों की और बादशाहों की जो रियाया की या उनकी जो हुकूमत की कहानी है, वो ले गए वो अंडरवर्ल्ड के अंदर, और कैरेक्टर क्रिएट किया अब्बा जी का। और अब्बा जी का जो राइट हैंड मैन है वो है मकबूल, जो कि प्ले किया इरफान खान ने, और क्या कमाल प्ले किया। और लेडी मैकबेथ, जो कि शेक्सपियर के भी जितने किरदार उन्होंने तख्लीक किए उनमें से सबसे नुमायां और सबसे डिलिशियस किरदार है, और उस किरदार में उन्होंने लिया तब्बू को। तो जी शेक्सपियर को अडैप्ट करना कोई आसान बात नहीं है, शेक्सपियर का प्लॉट ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शेक्सपियर की रूह को पकड़ना, यानी उसके लिखे हुए में जो उसकी एक्चुअल एसेंस है उसको रिटेन करना, ये कोई जाके विशाल भारद्वाज से सीख ले। और सिर्फ उन्होंने मकबूल में नहीं किया, उन्होंने फिर ओथेलो को लिया और ओमकारा बनाई, उन्होंने फिर हैमलेट को लिया और हैदर बनाई, और मुझे लगता है कि वो मजीद कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। अगर फिल्म की बात करूँ तो जी कोलैबोरेट करने के लिए पहले गुलजार साहब जब फिल्में बनाते थे तो विशाल उनके लिए म्यूज़िक बनाते थे, अब विशाल फिल्में बनाते हैं तो गुलजार साहब उनके लिए म्यूज़िक बनाते हैं, यानी लिरिक्स लिखते हैं। और गुलजार साहब ने क्या क्या खूब गाना इस फिल्म के लिए लिखा, और विशाल ने कितनी खूबसूरती से वो सारे गाने बनाए
कितनी खूबसूरती से वो सारे गाने फिल्माए। और विशाल का जो एक और बहुत बड़ा खासा है वो ये है कि एज अ फिल्म मेकर उनकी एक बहुत यूनिक स्टाइल है। और वो जब मेन स्ट्रीम की तरफ भी आते हैं, जिसमें हम सोचें अगर मतरू की बिजली, अगर आप सोचें तो रंगून और ओमकारा, जिसमें आपको बॉलीवुड वाले मसाले ज़रा ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं, वहाँ पे भी वो अपना स्टाइल नहीं छोड़ते। तो जो स्टाइल है उनका, मेरा ख्याल है वो अपने सुप्रीम बेस्ट पे मकबूल में है। वेयर इट्स रॉ, इट्स रियल, द परफॉर्मेंसेज आर रियली लाइक पैल्पेबल। वो आपकी मतलब लगता है कि आपकी स्किन के अंदर घुस रहा है कुछ। और वो किस तरह से वो रोंगटे खड़े कर देने वाली मोमेंट्स और डायलॉग्स, आई मीन बहुत ज़्यादा वर्बोसिटी, जो ऑफ कोर्स शेक्सपियर के तो प्लेज में द डायलॉग इज इन राइम, उसको तो मतलब अडेप्ट करना वैसे ही एक इम्पॉसिबल बात है, लेकिन वही लिरिसिज्म उसका, उसकी वही खूबसूरती और डेप्थ को किस तरह से फिर हिंदी में विशाल ने लिखा और किस तरह से उन एक्टर्स ने फिर उसको पोर्ट्रे किया। आई मीन देयर सम सीन्स बिटवीन तब्बू एंड इरफान खान जो कि एक मास्टर क्लास है एक्टिंग की। पर्टिकुलरली दैट फेमस सीन जो प्ले में भी लेडी मैकबेथ को जब गिल्ट होता है और उसको हर जगह खून नज़र आना शुरू हो जाता है, वो तब्बू ने क्या कमाल किया है। लाइक तब्बू हैज़ डेफिनेटली, I mean, not just this performance, she has nailed too many performances, and she's definitely one of my most favorite actresses in the world. But as Biba, she's something else. तो जी अगर आपने मकबूल नहीं देखी, ज़रूर देखिए। मकबूल इंडियन सिनेमा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, एक बहुत यूनिक फिल्म है। और अगर आपको शेक्सपियर पसंद है तो फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। सो मैं चलता हूँ और जाके अब अपने पनीर की भुजिया को डिश आउट करता हूँ। अच्छा जी, तो अब हम इस भुजिया के साथ आज बनाएंगे एक मज़े की चीज़ जो कि मेरी बचपन की यादों में से एक याद है। वो है जी चोपड़ी रोटी। नॉट अ पराठा बट अ चोपड़ी रोटी, यानी एक फुल्का पकाएंगे और फुल्का पकाने के बाद हम उस पर देसी घी या बटर लगाएंगे। मेरे पास है दोनों चीजें, लेकिन बटर लगाते हैं जी आज। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने एक और कारनामा क्या किया है, मैंने मक्खन के साथ टोस्ट जो हैं वो तवे पे सेंक लिए हैं। यानी अगर आप सहरी में टोस्ट खाना चाहते हैं, आप ड्राई भी खा सकते हैं, मक्खन लगा लेंगे तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा। और साथ हम पकाएंगे एक अदद फुल्का। All right जी, my फुल्का is ready। और फटाफट आपने गरम गरम फुल्के के साथ क्या करना है जी, बल्कि मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ कि आपने इसके ऊपर डालना है मक्खन या घी, जो भी आपको पसंद है, ऐसे करके। और साथ ही ये एक कमाल का काम है जो आपको करना है, आपने इस गरम रोटी को जल्दी से यूं बंद कर देना है, ऐसे। और ये बन गई चोपड़ी रोटी। Alright जी, I present to you my पनीर भुजिया। जरूर ट्राई कीजिएगा। किसी दिन आपका अंडा खाने को ना दिल चाह रहा हो, किसी दिन आपका बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ पकाने का दिल ना चाह रहा हो, आप ताज़ा पनीर के बजाय कॉटेज चीज पैकेट जो मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वेरी क्विक टू मेक एंड वेरी वेरी डिलिशियस टू ईट। आपका दिल चाहे पराठा भी बना सकते हैं, आपका दिल चाहे आप इसको बन में लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको रोटी के अंदर लगा के उसका रोल भी बना सकते हैं। सो दैट्स अप टू यू जी। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल खूबसूरत फिल्म्स, और लाइक शेयर कमेंट वो काम तो आप करते ही हैं, मजीद करते रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी सिर्फ एक दिन के वक्फे से। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।